नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल जेके एजुकेशन जंक्शन में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इस वीडियो में तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मीट O2 नीड ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार, जितना शरीर के ऑक्सीजन की जो डिमांड होता है उसके अनुसार जो शरीर को ऑक्सीजन डिमांड करने की जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है उसको हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब क्या क्या इंडिकेशन होते हैं या क्या क्या किन किन चीज़ों के अंदर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेशन देख लेते हैं। डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की कंडीशन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा या फिर और भी बहुत सारी ब्रोंकाइटिस, इन कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में, मेजर बर्न की कंडीशन में, शॉक की कंडीशन में या फिर एनीमिया की कंडीशन में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है नेज़ल कैनुला। नेज़ल कैनुला या नेज़ल प्रोंक्स के द्वारा कैसे करते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं, यानी इसके अंदर लो फ्लो रेट होती है और उसके अंदर यूज़ मोस्टली इन COPD पेशेंट, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट जो लंबे टाइम तक जिनके अंदर ऑक्सीजन देनी होती है उनमें नेजल कैनुला का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें जो फ्लो रेट होती है, यानी ऑक्सीजन की जो फ्लो रेट होती है वो 1 to 6 लीटर पर मिनट होती है और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 24 to 44% होती है। देख सकते हैं डायग्राम दे रखा है नेज़ल कैनुला कैसा होता है। उसके बाद में दूसरा आता है नेज़ल कैथेटर। तो नेज़ल कैथेटर इज़ मोस्ट कॉमन मेथड विच इज़ यूज इन हॉस्पिटल, यानी सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ किए जाने वाला मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, नेज़ल कैथेटर होता है। चेंज इन द पोजिशन आफ्टर एवरी 8 आवर्स इनटू अपोजिट नोस्ट्रिल, यानी कि नोस्ट्रिल 2 होते हैं हमारे नाक में, तो उसमें हर 8 घंटे के अंदर नोस्ट्रिल चेंज कर देंगे। उसके बाद इसमें फ्लो रेट होती है 1 to 6 लीटर पर मिनट और इसमें कंसंट्रेशन होती है 24 to 44% होती है। नेज़ल कैनुला के में होती है वैसे ही इसके अंदर होती है। अब इसमें डायग्राम में देख सकते हैं आप नेज़ल ऑक्सीजन कैथेटर कैसा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं फेस मास्क की। देयर आर 4 टाइप्स, यानी फेस मास्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल फेस मास्क, दूसरा पार्टियल फेस मास्क, तीसरा नॉन रीब्रीथर मास्क और चौथा होता है वेंचुरी मास्क। तो सबसे पहले आता है सिंपल फेस मास्क। ये शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं या फिर इमरजेंसी की कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसमें जो फ्लो रेट होता है वो 5 to 8 लीटर पर मिनट होता है। O2 कंसनट्रेशन 40 to 60% होती है और मिनिमम फ्लो रेट इसमें 5 लीटर पर मिनट होता है। ये देख सकते हैं आप सिंपल फेस मास्क ऐसा होता है। इसमें जो छेद होते हैं साइड के अंदर उसे एक्सेलेशन पोर्स कहते हैं। नीचे जो लगा रखा है ये ऑक्सीजन इनलेट है। उसके बाद ये सिंपल फेस मास्क ऐसा होता है और इसे स्ट्रिप की सहायता से हेड के पीछे ये लगाया जाता है। उसके बाद में पार्टियल रीब्रीथर मास्क कैसा होता है, डायग्राम में देख सकते हैं। मास्क विद रिजर्वियर बैग विच अलाउ 1/3 ऑफ एक्सेल एयर ऑफ ब्रेथ, यानी कि इसके अंदर एक बैग टाइप संरचना होती है जो एक्सेल्ड एयर का भी इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट होता है। उसके बाद में फ्लो रेट इसमें 6 to 15 लीटर पर मिनट होता है और O2 कंसंट्रेशन इसमें 70 to 80% होता है। उसके बाद में हम बात कर लें नॉन रीब्रीथर मास्क की। तो ये प्लास्टिक मास्क होता है और इसमें रिजर्वियर बैग भी होता है, जैसे पिछले वाले में दिखाया था कि ये नॉन रीब्रीथर मास्क जो होता है इसके अंदर रिजर्वियर बैग होता है
और एक प्लास्टिक मास्क होता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ वन वे वाल विच प्रिवेंट रूम एयर एंड एक्सहेल एयर एंटर इनटू बैग। उसके बाद नॉन रीब्रीथर मास्क इज O2 मेथड ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। यानी जो नॉन रीब्रीथर मास्क होता है वो सबसे हाई परसेंटेज O2 कंसंट्रेशन को डिलीवर करने का इसमें सिस्टम होता है। फ्लो रेट इसमें 10 to 15 लीटर पर मिनट होती है और O2 कंसंट्रेशन इसमें 95 to 100% होती है। यानी 100% अगर O2 देनी हो तो इसका यूज़ किया जाता है नॉन रीब्रीथर मास्क का। और इसमें देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर नॉन रीब्रीथर मास्क कैसा होता है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टियल रीब्रीथर और नॉन रीब्रीथर मास्क। यानी पार्टियल रीब्रीथर मास्क और नॉन रीब्रीथर मास्क में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पार्टियल रीब्रीथर मास्क में मास्क के दोनों साइड में एयर पास होने के लिए एक्सेलेशन पॉइंट्स पाए जाते हैं, जबकि नॉन रीब्रीथर मास्क में सिर्फ एक साइड में ही हेलेशन पोर्ट पाए जाते हैं, जबकि दूसरी साइड में एक वाल्व पाया जाता है जो कमरे की हवा को रोककर पेशेंट द्वारा एक्सेल एयर को रिजर्वायर बैग में डाल देता है। बस ये इतना सा अंतर होता है कि एक के दोनों साइड में पाए जाते हैं और एक के एक साइड में पोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात कर लें वेंचुरी मास्क की। तो मोस्ट एक्यूरेट O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम, मतलब सबसे एक्यूरेट O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम वेंचुरी मास्क में पाया जाता है। फ्लो रेट 2 to 15 लीटर पर मिनट, O2 कंसंट्रेशन 24 to 60%। यूज़ किया जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में। बेस्ड ऑन कलर कोडेड जेट एडेप्टर, यानी इसके नीचे जो एडेप्टर पाए जाते हैं वो अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कलर में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ब्लू कलर का जो होता है उसमें 2 लीटर पर मिनट होती है फ्लो रेट, वाइट में 4 लीटर पर मिनट, ऑरेंज में 6 लीटर पर मिनट, येलो में 8 लीटर पर मिनट, रेड में 10 लीटर और ग्रीन में 15 लीटर पर मिनट होता है। उसके अलावा ब्लू में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो 24%, वाइट में 28%, ऑरेंज में 31%, येलो में 35%, रेड में 40% और ग्रीन में 60% O2 कंसंट्रेशन होती है। तो ये जो नीचे जेट एडेप्टर पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कलर होता है और उनकी फ्लो रेट अलग अलग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वेंचुरी मास्क दिया हुआ है और ये नीचे जो है वेंचुरी वाल्स होते हैं और ये एडेप्टर होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन टेंट आता है। तो ऑक्सीजन टेंट जो होता है वो पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज़ करते हैं। फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 80 to 90% होती है। उसके बाद फेस टेंट की अगर हम बात करें तो फेशियल ट्रॉमा की कंडीशन वाले पेशेंट में ये यूज़ करते हैं। फ्लो रेट 4 to 8 लीटर पर मिनट और O2 कंसंट्रेशन 30 to 50% होती है। अब हम ऑक्सीजन हुड का इस्तेमाल किस में करते हैं। तो ऑक्सीजन हुड एक डोम शेप का एक हेड होता है, एनक्लोज होता है जो इन्फेंट के हेड पे लगा दिया जाता है और इसमें फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। डायग्राम में देख सकते हैं कैसा होता है ऑक्सीजन हुड। उसके बाद में आता है ट्रांस ट्रेकियल कैथेटर। तो ये कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट इनटू ट्रेकिया थ्रू द सर्जिकल क्रिएट ट्रैक। सर्जिकल ट्रैक क्रिएट करके डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर ये कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। इन ट्रेकियोस्टोमी O2 कैन बी गिवन बाय टी कॉलर, यानी कि ट्रेकियोस्टोमी की कंडीशन में जो ऑक्सीजन दी जाती है वो टी कॉलर की सहायता से दी जाती है, टी पीस की सहायता से। फ्लो रेट 1/4 to 4 लीटर पर मिनट होता है। O2 कंसंट्रेशन 22 to 45% होती है। डायग्राम में देख सकते हैं कैसा होता है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। उसके बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें प्रेशर होता है 2200 LB पर इंच स्क्वायर और एक या फिर कह सकते हैं 1000 kg पर इंच स्क्वायर इसमें प्रेशर होता है। प्रेशर इन पाइप सप्लाई 50 to 60 LBS पर इंच स्क्वायर और इसका कलर कैसा होता है, टॉप पे वाइट होता है और इसका पूरा स्टेम नीचे से ये ब्लैक होता है। ये पूछा भी जा चुका है कई एग्जामों में।
अब बात करते हैं ह्यूमिडिफायर या वोल्फ वाटर। ह्यूमिडिफायर या फिर वोल्फ बॉटल यानी कि जो ऑक्सीजन जो होती है उसको ह्यूमिफाई करना पड़ता है। इस प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि ऑक्सीजन ड्राई होती है और उसको यानी ह्यूमिडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर ह्यूमिडिफाई नहीं करेंगे तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षति पहुंचा सकती है या फिर इरिटेट कर सकती है। तो म्यूकस सिक्रेशन फॉर इजीली एक्सपेंडोरेशन, नोट ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कॉम्बस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस खुद नहीं जलती है लेकिन ये जलाने में सहायक होती है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑटो थेरेपी, यानी उस ऑक्सीजन थेरेपी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में लगातार हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण न्यूबॉर्न की आई जो होती है उसमें फाइब्रस बनने लगते हैं। यानी रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया क्या होता है कि प्री मैच्योर जो न्यूबॉर्न होता है उसमें लगातार अगर ऑक्सीजन दी जाती है तो उसकी आई के अंदर फाइब्रस बनने लगते हैं, जिससे न्यूबॉर्न में ब्लाइंडनेस आ सकती है। उसके बाद में है पोल बैट इफेक्ट, यानी O2 टॉक्सिसिटी हो जाती है जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद में लोरियन स्मिथ इफेक्ट, इसमें O2 टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसमें पल्मोनरी सिस्टम होता है उसके अंदर डिफेक्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। मैंने कहा था कि लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए क्लाइंट रिक्वायरिंग द हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल नीड विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी सिस्टम। तो एक क्लाइंट है जिसको हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन चाहिए, तो कौन सा डिलीवरी सिस्टम यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन दिए हुए हैं फेस टेंट, वेंचुरी मास्क, नेजल कैनुला और नॉन रीब्रीथर मास्क। तो इसके अंदर जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यानी नॉन रीब्रीथर मास्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन किससे नापा जाता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, मैनोमीटर या थर्मोमीटर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो किसके द्वारा नापा जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम दैट डिलीवर्स द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। मतलब द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो फिक्स कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कौन से मेथड के द्वारा होता है? तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क या नेजल कैनुला। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी वेंचुरी मास्क। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक एंड वाइट टॉप, वाइट और ब्लैक एंड ऑरेंज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट टॉप, यानी टॉप पे से वाइट होता है और नीचे से ब्लैक होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपल्ड एयर इन अबाउट। यानी जो हम एक्सहेल्ड एयर करते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? तो उसका परसेंटेज होता है, इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 16% होता है। और जो हम इनहेल करते हैं उसमें 21% होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।